हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को अपने मनों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। अपने प्रयास नहीं परंतु परमेश्वर के हाथों में सब कुछ है। आप अपने आप को बना नहीं सकते, परमेश्वर आपको बना सकते हैं। आप एक मिट्टी के समान हैं, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है। कुम्हार जैसे चाहता है वैसे वो बना सकता है। कई बार आप कहते प्रभु मैं ऐसा करूं, आप नहीं कर सकते। परमेश्वर आपको बनाएगा। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में ले, अपना जीवन समर्पित करें। आपका यश बड़ा होने पर, आपके गले खुलने पर परमेश्वर की आशीषें लेनी है तो हमें अपना जीवन समर्पित करना होगा। टाइम परमेश्वर को देना होगा, अपना सब कुछ परमेश्वर के हाथों में देना होगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझसे बात कर। आज परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में बातचीत कर। हालेलुया। वो आपके जिंदगी का आधार है। आपका आधार परमेश्वर है, मेरा आधार परमेश्वर है। मैं परमेश्वर पर निर्भर हूँ। मैं अपने आप को बन नहीं सकता, परमेश्वर मुझे बनाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष देंगे। आप जहाँ चाहते हो उससे भी बढ़ के परमेश्वर आपको खड़ा करेंगे। हालेलुया। सभी प्रार्थना करें, आज के वचन के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु आपसे बातचीत करे, आपके हृदय में वो वर्ड आपको लगने पाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सभी प्रेयर करें। हालेलुया। 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 जस्ट प्रभु की प्रशंसा करें थोड़े समय तक। वचन में जाए उससे पहले आपका हृदय तैयार हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। पवित्र। हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया। हर एक से तू बोलना, बातचीत करना पड़ता। इनकी जिंदगी सेम न रहे। वचन सुनने के बाद ये सेम रहने न पाए। अब कार्य कर, आशीष कर और अनुग्रह कर। हर एक डिस्टर्ब करने वाली अंधकार की शक्तियों को फाइट करता हूँ। कितनी भी देर हम वचन को पढ़ते हैं हम आशीषित होने पाए, आपकी उपस्थिति रहने पाते। यीशु के नाम से पिता प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तो वचन खाने के समान, आप पानी पीते रहो और खाना कभी ना खाओ, आपका शरीर जीवित रह सकता है ना। ये फूड है, ये आपके लिए खाना है। वचन जो है आपको हेल्थी बनाएगा, आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से, हर तरह से आपको सक्षम बनाएगा। परमेश्वर का वचन, इसके बाहर कुछ भी नहीं। हालेलुया। इसलिए आपको परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनना है। कोई भी डिस्टर्ब करता है तो उसको भी जगाना है, सोने वाले को भी जगाना है। ठीक है। एक मदद बाइबल में से हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा। हम सब चमत्कार चाहते कि प्रभु मेरे जीवन में काम कर, मेरे जीवन में कोई अद्भुत काम हो जाए। हर इंसान सुबह उठ करके ये कल्पना करता है कि प्रभु आज तो मेरी जिंदगी में कोई बड़ा काम। सब ऐसे सोचते हो? परमेश्वर के भवन में आए तो कोई तो आशा होगी ना कि प्रभु मेरे जीवन में काम कर, है कि नहीं? कि बिना आशा क्या है? आप यदि परमेश्वर के ऊपर आशा रखते तो परमेश्वर आपकी आशा को पूरा करता है। हालेलुया। हालेलुया। सबको चमत्कार चाहिए, कितनों को चाहिए? जो बोलेगा उसको ही मिलेगा। ठीक है, फ्री है लेकिन बोलने वालों को मिलेगा। हालेलुया। तो चमत्कार चाहिए, जोर से बोलो। आपकी ढिलाई के कारण परमेश्वर नहीं दे पाता है ना। नहीं होता कई बार आपकी एक जोश होना है कि मुझे चाहिए, ये चाहिए। कोई भी चीज आपको चाहिए ना, उसको सबसे पहले आपको सपना देखना पड़ता है।
ऐसा ही नहीं मिलती, ठीक है। आपको अपनी कल्पना में अपने सपना बनाना पड़ेगा, आपको सोचना है, बोलना है, और फिर आपके जीवन में ये हकीकत होता है। तो आप जस्ट सोते रहेंगे कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, संभव नहीं है। उसके लिए आपको मेहनत भी करनी है, बोलना भी है, और उत्साह भी बनाए रखना। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक पदस्थल मैं पढ़ना चाहूंगा, मत्ती की किताब उसका 19 अध्याय, और मत्ती की किताब उसका 4 अध्याय 19 पद। मत्ती की किताब 4 अध्याय और उसका 19 पद। अब पढ़ेंगे। जिसके पास बाइबल है आप खोलिए, नहीं है तो आप स्क्रीन पे देख सकते। पढ़ेंगे, सब लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। ये किसने कहा? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह का शिष्य था पतरस, यूहन्ना, ये सारे शिष्य थे। तो ये लोग धंधा करने वाले लोग थे, मच्छी पकड़ने का काम करते थे। लेकिन एक दिन यीशु मसीह उनके पास में आया और उसने यूं कहा, तुम सब कुछ छोड़ के मेरे साथ में हो लो तो मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। अभी मनुष्यों को पकड़ने वाला ये आपको नहीं लागू करना है, आपको जस्ट एक बात बोलनी है, मैं यीशु के पीछे जाऊंगा और यीशु मुझे बनाएगा। हालेलुया। उसने उनको यूं कहा था, हम लोग सब ये टेंशन में रहते हैं कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, मेरी लाइफ में मुझे कोई न कोई काम करना है। सुबह से शाम तक हम प्रयास करते हैं, लेकिन आपको कुछ भी नहीं करना। सिंपल यीशु मसीह ने कहा, तू मेरे पीछे आना और मैं तुझे बनाऊंगा। मेरे साथ बोलो, परमेश्वर मुझे बनाएगा, मैं यीशु के साथ हो लूंगा, या अदर वर्ड्स में मैं यीशु की बात को मानूंगा। अच्छे से बोलना, मैं परमेश्वर की बात को मानूंगा, परमेश्वर मुझे बनाएगा। आपको क्या करना है, वो परमेश्वर बनाएगा। आप तो मिट्टी के समान है। कुम्हार देखा आपने, बर्तन बनाने वाला, मटका जाके उसको थोड़ी बोलते हैं कि मुझे ऐसा मटका बनाना, वो तो मिट्टी होती है। कुम्हार की इच्छा के अनुसार यदि मिट्टी उसके हाथ में आ जाती है तो वो उसको रूप देता है। आप बन नहीं सकते हो, परमेश्वर आपको क्या करेगा, बनाएगा। आपको लाइफ के अंदर इतना ही ध्यान रखना है कि मैं यीशु की बात को मान रहा हूं, या आपका एक ही काम है, क्या मैं परमेश्वर को खुश कर रहा हूं, क्या मैं आज परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहा हूं। तो आप समझो, हाँ, तो परमेश्वर आपको बनाएगा। आप जो सोचते भी नहीं होंगे उससे बढ़ के बनाएगा। हालेलुया। उसके लिए सिंपल ये है, आपको प्रभु की बात को मानना होगा। चमत्कार चाहिए सबको? जोर से बोलना, यस। चमत्कार मेरा वर्ड पूरा ही ना हो, आपको बोल जाना, इसका मतलब आप जागृत हो। आप क्या हो? जागृत। यीशु मसीह आने वाला है, गीत गा रहे थे कि मेरा जीवन का आधार है यीशु, है तू दुनिया में वापस आ, ना वागड़ी में, लेकिन टचेबल मतलब जो छूता है दिल को। हालेलुया। सच में यदि आप परमेश्वर पर निर्भर हो तो प्रभु बड़े बड़े काम करें, लेकिन आप अपने धन के ऊपर, अपने टैलेंट के ऊपर, अपनी शक्ति के ऊपर निर्भर है, प्रभु कभी काम नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। गीत में एक दो लाइनें मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं तो गायकार नहीं हूँ, मुझे इतना गीत आता नहीं, लेकिन दो लाइन जो बागड़ी गीत गा रहे थे मुझे बहुत अच्छी लगी। दो लाइन को मैं गाना चाहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। माझा जीवन का आधार है यीशु, आणि दुनिया में पासो, माझा जीवन का आधार है यीशु, आणि दुनिया में पासो।
और बहुत अच्छा गीत है ये। यदि हम उस लय में जाते हैं तो ये दिखाता है कि मैं तो केवल परमेश्वर के ऊपर निर्भर हूँ। आप ऐसे हो जाते हैं ना, मिरेकल मिरेकल मतलब चमत्कार आपकी लाइफ में, आपका हृदय भर जाएगा। मतलब जब गीत भी जिन गीतकारों ने बनाए ना, ऐसे ही नहीं बनाए, उनके साथ में दुख आए। ऐसा दुख था कि कोई मदद नहीं कर सकता था। उस समय में ये परमेश्वर के ऊपर निर्भर हुए थे, है ना। उनकी तकलीफों ने उनको सिखाया और उस परिस्थिति में उसने गीत गाया, जिसने भी गाया, है ना, कि मेरे जीवन का आधार तू है परमेश्वर, है ना, तेरे बिना मैं रह नहीं सकता। जैसे आप कहें ना, मुझे तो बाइबल पढ़ने की नहीं होती है, मीटिंग में जाने का ही नहीं होता। नहीं, आपकी जिंदगी में एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप ये कहोगे बाइबल के बिना रह नहीं सकता हूँ। हालेलुया। संगति में जाए बिना रह नहीं सकता मैं, ऐसा आप बोलोगे, क्योंकि आपके अंदर से ऐसा जोश आएगा, है ना। पिछले रविवार को मैंने बोला था कि हम आराधना करने वाले जितने भी भाई बहन हैं 9 बजे राइट टाइम तक तैयार होकर स्टेज पे आना ना। आज सच में मैं देखा 9 बजे, है ना, जितने लोग थे हमारे घर के सब तैयार होकर स्टेज पे। हालेलुया। अब 10 बजे आया, आपकी आराधना का टाइम 10 बजे था, लेकिन ये तैयार हुए, है ना। मैं लेट हुआ, लेकिन बच्चा मतलब तैयार होकर ये घर खड़ा था। ये होता है तैयारी और परमेश्वर के ऊपर आपकी निर्भरता। हालेलुया। परमेश्वर काम करेगा, परमेश्वर आपकी जिंदगी को जरूर बदलेगा, लेकिन ये निशानी है कि आप सब चीज छोड़ के प्रभु के ऊपर आपको क्या होना होगा, निर्भर होना होगा। हालेलुया। इस पदस्थल में आप देखो, यीशु मसीह ने अपने शिष्य को, जैसे आप बोलते हो पतरस बहुत महान हुआ, पतरस का नाम बाइबल में आता है कि नहीं आता है, फेमस आदमी हुआ, लेकिन ऐसे ही फेमस नहीं हुआ। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बहुत बड़ा उसका धंधा था और वो धंधा करता था, बहुत बड़ा उसका बिजनेस था, उसका धंधा था, तो वो धंधा करता था। और एक दिन यीशु मसीह उनके पास में आया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने देखा ये लोग मेहनती लोग हैं। प्रभु किसके काम में काम करता है, किसके जीवन में, आलसी लोगों के जीवन में काम नहीं करता। हालेलुया। मेहनत करते हैं, परमेश्वर को देख करके हम परिश्रम करते हैं, तो प्रभु हमारी जिंदगी में क्या करता है, काम करता है। हालेलुया। लिखा है, यीशु ने उसको कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको क्या बनाऊंगा, मनुष्य के पकड़वाने। मतलब वो सोचते होंगे, अपनी बुद्धि यदि लगाते तो वो ये बोल सकते थे कि हम तो मच्छी मारने वाले हैं, मनुष्य को कैसे पकड़ सकते हैं, और पकड़ेंगे भी तो क्या करेंगे ऐसे। लेकिन उसका ये था कि यदि तुम मेरी बात मानते हो, मेरे साथ हो लेते हो, तो मैं तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा काम करूँगा, चमत्कार करूँगा। लेकिन उसका सिंपल बात ये थी कि उनको परमेश्वर की बात को क्या करना था, मानना था। हालेलुया। हालेलुया। चमत्कार देखना है तो आपको प्रभु की बात को क्या करना होगा, मानना होगा। आपके सिर पे हाथ रखने से भी कई बार कुछ भी नहीं होगा, आप सब कुछ करें तो भी नहीं होगा यदि आप प्रभु की बात को न माने। जस्ट उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह ने उनको कहा कि मेरे पीछे चले आओ और मैं तुमको बनाऊंगा। फिर आगे क्या हुआ, 20 पद पढ़ेंगे। वे तुरंत जालों को छोड़कर 20
वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। उसके पीछे हो लिए। तुरंत उन्होंने अपनी बात को छोड़ा और यीशु मसीह की बात को माना। बोलिए मेरे साथ, मुझे चमत्कार चाहिए। ऐसे बोलने से नहीं मिलेगा आपको, हाँ? फ्री में ऐसा नहीं मिलेगा, कम से कम आपको बोलना होगा, मुझे चमत्कार चाहिए। मुझे चमत्कार चाहिए। मुझे चमत्कार चाहिए। तो आपको क्या करना होगा? तुरंत जो प्रभु कहता है वो आपको मानना होगा। कोई आगे पीछे देखना नहीं। जो आगे पीछे देखेगा वो, जैसे आपको पता है ना, लूत की पत्नी, परमेश्वर ने इसको कहा था कि तुरंत सब छोड़ के आप निकल जाओ, क्योंकि मैं इसको क्या करने वाला हूँ? नाश करने वाला हूँ। लूत निकला, है ना, उनकी बेटियां निकली, लेकिन उनकी पत्नी जाते जाते पीछे देखी और क्या भाई कहते, नमक का खंभा बन गया। आपको तुरंत एक्शन देना। मुझे आशीष चाहिए, आपको आशीष चाहिए, तो क्या करना है? तुरंत एक्शन लेना, तत्काल कार्रवाई। बोलते ना, तुरंत एक्शन बोलते ना, तुरंत जो प्रभु कहता है आपको मानना है। 2 दिन लगाने नहीं, 3 दिन लगाने नहीं, आपको तुरंत। प्रभु बोला मतलब फर्स्ट। और यही प्रभु देखेगा कि आपको आने वाले दिनों में परमेश्वर आशीष देगा। जब यीशु ने उनको कहा कि मेरे पीछे चले आओ, तो बाइबल कहती है तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो गए। मैं और आप होते तो जाते क्या? बहुत बड़ा बिजनेस था इनका, ठेकेदार जैसा थे, उनके मजदूर काम करते थे, मछली पकड़ने का धंधा था, लेकिन सब कुछ, इवन उनकी जाल भी नदी के किनारे छोड़ के वो निकल गए। आप सोच सकते हैं कितने निर्भर थे। लोग कहते होंगे, अरे तुम तो अच्छे खासे कमाने वाले थे, अपना धंधा सब छोड़ के यीशु के साथ में हो गए, अब तुम्हारा क्या होगा? वो सब छूट गया तो प्रभु के ऊपर निर्भर हो गए। इसलिए वो गाते हैं, मेरा जीवन का आधार अब तो बिजनेस भी नहीं रहा है, कौन है? प्रभु ही है, तू ही है प्रभु। और जब यीशु उनके साथ था, उनको ट्रेनिंग दी और लास्ट में यीशु स्वर्ग गया, तो वो जा रहा था ना, ऊपर चला गया। उस समय में, है ना, वो अपन बागड़ी में गाते, लेकिन मैं उसकी मीनिंग समझ सकता हूँ कि जो व्यक्ति वहां पर जो इंतजार कर रहा था, उसने ये गीत गाया होगा कि मेरे तो जीवन का आधार प्रभु तू ही है, तू वापस आ, तू क्या कर, वापस आ, है ना, तेरे बिना मैं कैसे जीऊंगा, ऐसी निर्भरता। इन्होंने सब कुछ छोड़ा। आपके पास कभी कभी 2-3 धंधे, आप पूरा छोड़ा नहीं है और फिर परमेश्वर के पास जाइए, तो आप ये कहेंगे यदि परमेश्वर ने मदद नहीं की तो मैं वापस अपने काम में आ जाऊंगा। लेकिन सब कुछ छोड़ के गया, उसका तो कोई रास्ता है ही नहीं। वो कहते हैं परमेश्वर के ऊपर कृपा। हालेलुया। तुरंत बाइबल कहती है, अपने घर जाके माता पिता से भी परमिशन नहीं दी कि हमको जाना है कि नहीं जाना। तुरंत यीशु ने कहा, सब कुछ छोड़ के वो यीशु के साथ में हो गए। और आगे जाके आप देखते हो, वो लोग वास्तव में महान कहलाए। इवन वो अनपढ़ थे, इनके पास कोई रणनीति नहीं थी, लेकिन यीशु के ऊपर निर्भर थे, परमेश्वर की बात को मानते थे, इसलिए वो दुनिया में क्या कहलाए? महान कहलाए। हालेलुया। मुझे चमत्कार चाहिए, बोलिए बोलिए, मुझे चमत्कार चाहिए, तो आज्ञा को मानना होगा। कब? अब तुरंत, 2 दिन के बाद नहीं, क्योंकि परमेश्वर के पास बहुत लोग हैं। आपके जैसे, आप क्या सोचते हैं बाहर वाले विरोधी है? आप बंद कर दो, ये आराधना में बैठेंगे। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम चुप रहे तो पत्थर क्या करेंगे? चिल्ला उठेंगे। जो आपका विरोध करता है वो पहले बाइबल लेके आएगा, आप चिंता मत करो। लेकिन आपको टाइम दिया है परमेश्वर ने, तो आपको तुरंत एक्शन लेना है। प्रार्थना करनी है तो तुरंत करनी है, आराधना में जाना है तो टाइम से जाना। हालेलुया। तो मैंने जो सब्जेक्ट बनाया है, मेरा चमत्कार है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। लेकिन उसमें एक वर्ड और जोड़ देता हूँ, तुरंत। परमेश्वर आपको कहे कि बेटा आज मुझे ये जरूरत है, तो आप क्या कहोगे? ठीक है, मैं कल तक करूँगा। ऐसा नहीं करना, दिखावा नहीं करना, वास्तविक बनना। आप जब गीत भी गाओ ना, आपने सब कुछ नहीं त्यागा है तो आपको ये गीत लगेगा नहीं, लेकिन सब कुछ त्याग के गए तो आपके आंसू आ जाएंगे।
हालेलुया, हालेलुया। एक पिक्चर आपको बताता हूँ, मैंने व्हाट्सएप में डाली थी अपने ग्रुप में, लेकिन आपने समझा होगा नहीं समझा होगा, मैं थोड़ा सा स्क्रीन पे लाके आपको बताऊंगा। लाइफ फेलोशिप ग्रुप में एक मैंने पिक्चर डाली थी ना, दिखावा करने वाली, तो एक पिक्चर थी, इसके अंदर है तो आपका और डाल पड़ो, उसको फुल कर। आधे लोग तो आप देखते ही नहीं हो, है ना? अपने ग्रुप में जितने भी लोग कम से कम बस देखो, बाहर की नहीं, परमेश्वर आपकी परिस्थिति में बात कर रहा होता है, ठीक है? उससे बात कितना ये पिक्चर देखी थी, सबसे पहले ये बता, बहुत हाथ खड़ा करो जितनों ने देखी थी, बहुत कम लोगों ने देखी, है ना? मोबाइल नहीं है क्या? किसके पास मोबाइल नहीं? बड़े वाले हाथ खड़ा करो, देख दिया है। जिसके पास नहीं है, सबके पास है क्या? तो फिर तुम देखते क्यों नहीं? ग्रुप में उसको ऐड करेंगे ना, बोलो ये लोग ऐड करेंगे आपको। हालेलुया। और नहीं है तो अभी गवर्नमेंट भी देने वाली है, आपको मालूम है? ऐसे फंड सबको मिले जिनके जन आधार कार्ड है ना, लेडीज बहनों के नाम से सबको मिलने वाला, आप चिंता मत करो। न मिले फिर भी न मिले तो भी बताना, हम आपकी व्यवस्था करेंगे। हाँ, उसको पढ़िए, देखें कितनों को समझ में आती है ये पिक्चर। लिखा क्या है वो समझ में आ रहा है? दिख रहा है आपको? क्या लिखा है? जोर से बोलो, और जोर से बोलो रे। अब पढ़ो। कुछ लोग दिखावा करते हैं कि वो आपके, आपको ऐसा लगता है? दुनिया में चलते उठते फिरते आपको पता पड़ता है कि जितने लोग आपके साथ हैं वो सब आपके साथ में है क्या? आप भी बोलो रे, मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है? आप जहां भी जाते हो 10 लोग, आपको ये बिलीव है कि 10 मेरे साथ में, ऐसा होता है आपके साथ? घर का भी नहीं होगा आपके साथ, ज्यादा बोलता होगा मैं बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा होता है। अब इस पिक्चर को आप देखो, किसी ने भी डाली है पर सच में इसकी मीनिंग है। इसको थोड़ा छोटा करो, दिखाई दे पूरा, और बहुत छोटा करो। हाँ, ये क्या दिख रहा है? वो दिख रहा है? क्या दिख रहा है? बोलो भाई। लास्ट वाला तक दिख रहा है कुआं? क्या नहीं दिख रहा है? हुआ है। अब इसमें क्या हुआ है? एक आदमी अंदर गिर गया, समझे? समझ में आ रहा है? और एक आदमी ऊपर आ करके मदद करने की कोशिश कर रहा, भाई साहब निकाल, है ना? अब अंदर वाले आदमी को क्या दिखाई दे रहा है? सिर्फ ये आदमी दिखाई दे रहा है, और उसके एक्शन से ऐसा लगता है कि ये बेचारा बहुत क्या है, दयालु है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कैसे कि ये मदद करने के लिए हाथ कर रहा, भाई भाई भाई, वो तो अंदर है, वो तो हाथ तो जा नहीं सकता, पर अंदर वाला ये सोचे कि वास्तव में कोई मेरे मामा बुआ कोई भी नहीं आए, लेकिन ये व्यक्ति आया और मेरी मदद करने के लिए कोशिश कर रहा है। वो तो यही सोचेगा ना। पर आप क्या सोचते हैं? इसकी दृष्टि सही थी क्या? ये कुएं के अंदर है, इसकी जो सोच है वो सही है क्या? कैसे? हाँ, हालेलुया, समझ आ रहे? बाहर क्या पड़ा है? वो बोलने के अंदर क्या है? सीढ़ी दिखाई दे रही है? अरे ये हाथ कर रहा है तो सीढ़ी नहीं रख सकते? सच्चा होता, मदद करने की इसकी वास्तविक इच्छा होती और वो सच में दयालु होता तो ये सीढ़ी नहीं रख सकता था। सीढ़ी नहीं रख सकता था तो पास में क्या है? रस्सी नहीं डाल सकता था। लेकिन नहीं, मदद नहीं करनी, जस्ट ये दिखावा करना है कि मैं मदद करना चाहता हूं। हालेलुया। पर ये जो अंदर है बेचारा, ये कंफ्यूजन में, इसको पता ही नहीं। इसको दिख रही है क्या सीढ़ी? आपको दिख रही है, लेकिन इसको तो नहीं दिखाई दे रही। इसको रस्सी भी, उसको तो सिर्फ वो आदमी दिख रहा है जो हाथ कर रहा है ना? पर आपको पता ही है असली है कि नकली है? हालेलुया। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आती है। कोई भी आप डालते हैं ना, मैं जो भी डालता हूँ प्रार्थना से ही डालता हूँ, मैं समझता हूँ तभी डालता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं कि किसी ने डाल दिया और अपने फॉरवर्ड कर दिया।
आप इतना समझे थे? जितना तो देखा इतना समझे थे क्या? हाँ, बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में काम करता है, आपकी वास्तविक परिस्थिति को देख के काम करता है। आपको वास्तविक बनना है ना। पतरस और ये लोग सब कुछ छोड़ के गए थे, तो सच में बाइबल कहती है सब कुछ छोड़ के गए थे, इनका पीछे कुछ भी नहीं था। आप पूरा समर्पण जब प्रभु को करते हैं, दिखावा ना करते है ना, आप कहेंगे कि प्रभु मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ना, और आपके पास सब कुछ है, तो प्रभु कहेगा कि आप क्या बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। चमत्कार देखने के लिए आपको वास्तविक बनना होगा। कैसा बनना होगा? बोलो मेरे साथ, मैं वास्तविक बनूंगा। नहीं है तो नहीं बोलूंगा, है तो जोर से नहीं बोल रहे आप, है इसका मतलब आप वास्तविक नहीं हो। हाँ, जोर से बोलना है। हालेलुया। परमेश्वर मुझे वास्तविक बनाइए, वास्तविक बनाइए। हालेलुया। आपके पास कुछ भी नहीं है, परमेश्वर को किसी चीज की जरूरत नहीं। परमेश्वर को आपके किसी भी चीज की जरूरत नहीं, वो तो महान है। आपको शून्य से बड़ा के बड़ा बनाने वाला परमेश्वर है। आपको देगा, वो इतना देगा आप संभाल नहीं सकते, लेकिन आपको वास्तविक होना है, डबल नहीं होना है, झूठ नहीं बोलना है, सत्य और वास्तविक दिखावा नहीं करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी क्या है? अरे तेरे को मदद नहीं करनी थी, सीढ़ी पड़ी हुई है, रस्सी पड़ी हुई है, तो उसके सामने क्यों नाटक कर रहा है कि मैं तेरी हेल्प करना चाहता हूँ? सही है कि नहीं है? ऐसे लोगों की दुनिया में कमी नहीं है, और आपका टाइम बर्बाद करेंगे। आपको जस्ट उसको परखने के लिए परमेश्वर ही आपकी मदद कर सकता है। आप तो हो सकता है ये अंदर वाला किसी भी रीति से बाहर आ जाएगा, जिंदगी भर इसी आदमी का गुणगान करेगा, वो तो समझा ही नहीं था, वो तो उसको समझा ही आप नहीं समझ सकते। ये तो परमेश्वर ही आपको ये चीज प्रकट कर सकता है। इसलिए आपको पूर्ण रीति से परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना और परमेश्वर की बात को पूरी रीति से परमेश्वर की बात को मानना। बाइबल में एक कहानी मैं आपको बताऊंगा, मेरे साथ में निकालेंगे। दूसरा राजा की किताब, उसका 5 अध्याय। दूसरा राजा की किताब, उसका 5 अध्याय 1 से हम पढ़ेंगे। फास्ट पढ़ूंगा, वहां पर मैं 2 छोटी छोटी कहानी आपको बताऊंगा। हाँ, पढ़ेंगे। कोई भी भाई बहन पढ़ने में मदद करे, है ना। आपके पास बाइबल में नहीं मिलता है तो बंद करो, कोई दिक्कत नहीं, इधर आप देख सकते हो। आराम के राजा का नामान, आराम के राजा का नामान नामक सेनापति, नामक एक सेनापति था, अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा, अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था, अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था, वह शूरवीर था, परंतु कोढ़ी था, परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर, अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर, इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपने स्वामी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। हालेलुया। कहानी जब आप घर जाके पढ़ना कि एक आराम करके देश था, उसका एक राजा था और उसका एक सेनापति था, और ये सेनापति बहुत शूरवीर था, कई सही काम अपने स्वामी की दृष्टि में करता था, बड़ा ईमानदार था, दिखावा कुछ भी नहीं करता था, लेकिन फिर भी बाइबल कहती है कि वो कोढ़ का बीमार था। उसके शरीर में कोढ़ की क्या थी? बीमारी थी।
और उसी दरमियान में इन लोगों ने क्या किया था, इजराइल देश के ऊपर आक्रमण करके वहां से एक छोटी लड़की बंदी बना करके अपने घर पे ले आए थे। हालेलुया। और वो जो लड़की थी विश्वासी थी, परमेश्वर का भय मानती थी, लेकिन गुलामी में आई। यहाँ पर ला करके ये जो सेनापति कोरी था, बड़ा व्यक्ति था, उसकी पत्नी की सेवा करने के लिए उसने अपने घर में नौकर के जैसा रखा इस लड़की को। कई बार हम आशीषित हो, परमेश्वर चमत्कार करे, लेकिन शुरुआत में आपके जीवन बहुत संघर्ष में होता है। आपको सेवा करनी होती है, आपका दिल सेवा का हार्ट आपको परमेश्वर देता है, तभी हम लोग आशीषित हो सकते हैं। ये लड़की उस घर में उसकी पत्नी की सेवा करती थी, मतलब हो सकता है वो कपड़े धोती थी, झाड़ू लगाती होगी, समझ रहे? और घर का जो भी काम बताते थे उसकी पत्नी बताती थी, वो ईमानदारी के साथ करती थी। और लोग कहते होंगे, वो कहती होगी, अपनी गवाही देती होगी कि मैं परमेश्वर को मानती हूँ। तो लोग ऐसा बोलते होंगे, तू परमेश्वर को मानती है तो गुलामी में क्यों है, झाड़ू क्यों लगाई, लोग बोलते होंगे उसको। लेकिन वो लड़की किसी भी बात की चिंता न करते हुए सुबह टाइम से उठ करके उसकी सेवा करती थी, बड़ी ईमानदारी के साथ काम करती थी, और जो उसका टाइम मिलता था वो परमेश्वर से प्रार्थना करती थी। हालेलुया। मैं क्यों ये सब इसके अंदर लिखा नहीं, लेकिन मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि जब उसने देखा उस लड़की ने कि मेरा जो मालिक है, मतलब उस घर का जो मालिक है कोढ़ से पीड़ित है, बीमार है, तो उसने उसकी पत्नी को बताया कि क्या ही अच्छा होता है कि ये जो व्यक्ति है मेरा मालिक, मेरे देश में परमेश्वर के जो दास है उसके पास होता तो उसको क्या करता, चंगा करता। और जैसे ही उसने कहा, तो मैं इसमें पढ़ रहा था, आप बाद में पढ़ना, जैसे ही उस लड़की ने उसकी मालकिन से कहा तो उसने तुरंत क्या कर दिया, विश्वास कर दिया। हालेलुया। अब आप ये कहोगे, आपको कैसे पता कि ये ईमानदार थी? मैं आपको एक बात बताऊं, लोग आपकी बात मानते, सब बताता, कहीं काम करते हो, आप मजदूरी करते हो, और आपका जो सुपरवाइजर है, आपका जो सेठ है, उसको जाके कोई बात करो आप, तो वो आप पर एकदम विश्वास करेगा? वो तो कहेगा कि तू तो मेरा गुलाम है, तू तो झाड़ू पोछा लगाने के लिए नहीं, तेरे ऊपर विश्वास करेगा? नहीं करेगा। लेकिन एक बात बताओ, यदि आप ईमानदार हैं, कभी दिखावा नहीं करते हैं, तो जरूर आपके ऊपर विश्वास करेगा। हालेलुया। एक चीज मैं आपको बताऊं, लोगों को कई बार प्रमोशन नहीं मिलता है, आपका मालिक टेस्ट करता है, आपको पता ही नहीं होता है, उस समय आपकी परीक्षा होती है। कई बच्चे एक नौकर के जैसे गए, और आज मैं उनको सुनता हूँ कि इस कंपनी के मालिक बन गए। तो मैंने उनसे बात की, तुम मालिक कैसे बन गए? वो बोल रहे थे, हम छोटे से ईमानदार रहे, किसी भी बात में दिखावा नहीं किया, और हम लोग क्या बन गए, मालिक। एक बार आपको मालूम है, आपका मालिक आपका टेस्ट करने के लिए 10 रुपये यही छोड़ देगा, है ना? और जैसे उसको पता ही नहीं हो, वो अनजान बन जाएगा कि आपका टेस्ट कर सके। आपको कोई भी जिम्मेदारी मिले, इससे पहले परमेश्वर भी टेस्ट करता है। हालेलुया। तो ये उस घर की मालकिन ने, उस स्त्री ने ये देखा होगा कि ये लड़की ईमानदार है, देखा होगा कि नहीं देखा होगा? क्योंकि वो उसका पति तो बाहर रहता था, लेकिन घर में वो लड़की काम कर रही थी, तो उसकी पत्नी ने देखा कि ये लड़की ईमानदार लगती है, तो वो बात भी करती होगी, यार तो इतनी ईमानदार है, तेरे को पकड़ के कैसे लेके आ गए? तो वो कहती होगी, परमेश्वर की महिमा होगी, वो परमेश्वर देखेगा, मैं मेरा देख रही हूँ, मैं तो जस्ट प्रभु की बात को मान रही हूँ, और बाकी बात कौन संभालेगा? परमेश्वर। और जैसे उसने कहा, क्योंकि ये बात उसकी पत्नी ने देखा होगा कि ये विश्वासी है, ये ईमानदार है, एक काम बताते हैं तो वो जरूर पूरा करती है। कई बार इसको रोटी नहीं मिले, लेकिन मेरी आज्ञा की बात मानती है। उसने देखा होगा कि नहीं देखा होगा? तभी उसने अपने पति को बोला कि अपने घर में जो लड़की है ऐसा बोल रही है, अपने देश के बारे में बोल रही है। और बाइबल कहती उसके पति ने भी तुरंत क्या कर दिया। अब आप कल्पना करो, आप एक नौकर हो किसी घर में, और वो भी गुलामी में पकड़ के लाया गया है,
और आपका वहां का जो बॉस है एकदम आपकी बात पर विश्वास करेगा? नहीं करेगा। लेकिन इसने तुरंत विश्वास किया। तो मैं इसीलिए जानता हूँ ये लड़की वास्तव में परमेश्वर का भय मानने वाली है। हालेलुया। आप भय मानने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं, परमेश्वर आने वाले दिनों में इस देश के बड़ी बड़ी जगहों पर आपको रख सकता है। आप अपने आप से प्रश्न करो, क्या मैं विश्वास योग्य हूँ? क्या सिर्फ मुझे ये चाहिए वो चाहिए? परमेश्वर आपको देगा, लेकिन इससे पहले आपकी विश्वास योग्यता को देखता है। अब नहीं मालूम कि इस लड़के ने कितने साल तक सेवा की। कई बार तो शायद उसकी जो मालकिन थी कभी रोटी भी नहीं देती होगी, कई बार ऐसा व्यवहार भी करती होगी, लेकिन कभी भी वो अपनी सेवा से पीछे नहीं हटी। उसने ये विश्वास किया, मैं प्रभु की बात को मानूंगी तो परमेश्वर जरूर मुझे आशीष देगा। मेरा कोई विरोधी नहीं हो सकता। आप अड़े रहें, खड़े रहें, तो आपके शत्रु भी आपकी क्या कर सकते हैं? मदद कर सकते हैं। हालेलुया। अब देखिए, आप आगे हम पढ़ेंगे इस कहानी को। आप घर जाकर पढ़ेंगे। 3 पद। उसने मतलब किसने? जोर से बोलो भाई। अरे किसने? नामान कोड़ी को शायद इधर है ही नहीं। किसने कहा? लड़की ने कहा। क्या कहा? अपने स्वामी से कहा, यदि मेरा स्वामी मतलब उस घर का मालिक, हाँ, फिर शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता, मतलब इसके देश, शोमरोन उस समय में इजराइल की राजधानी थी, है ना? और जो भविष्यवक्ता था, परमेश्वर का दास था, जहां से वो लड़की आती थी, कहने का मतलब अपने शब्द में, जिस कलीसिया से वो आती थी। हालेलुया। तो आप तो लोग बोलते, अरे मैं तो गुलामी में आ गई ना, कलीसिया में क्या मानूं, क्या परमेश्वर के दास को याद करूं? ऐसे बोलते ही नहीं बोलते। लेकिन ये लड़की कड़वाहट में नहीं थी, वो जानती थी कि परमेश्वर मेरी मदद करेगा। उसने यूं कहा, भले वो गुलामी में थी, किसी ने भी मदद नहीं की, सब कुछ छोड़ के आई थी, लेकिन फिर भी अपने घर की क्या करती है? इज्जत करती है। हालेलुया। आशीष चाहिए, अपने घर की इज्जत करना है। हालेलुया। इस लड़की ने क्या कहा? उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता। आप समझो, आपको कलीसिया से निकाल दिया गया, हाँ, अपने कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। हालेलुया। आपको घर से निकाल दिया गया, चिंता नहीं करते, और बाहर जाके अपने घर की प्रशंसा करोगे? हाँ, कितने हाँ बोलते, कितने ना बोलते? ये आपको कलीसिया से निकाल दिया गया, हाँ, ठीक है, आंख पकड़ के निकाल दिया बच्चा, और आपको यहाँ से निकालने के बाद आगे जाकर के झाड़ू लगाना पड़े तो खुशी मिलेगी? दुख मिलेगा नहीं मिलेगा? अरे वहां से गया तो यहाँ पे भी मुसीबत ही है ना? आप कहीं भी जाओ, मुसीबत तो तैयार रहेगी। तो ऐसा कड़वाहट आएगा, और वहां पर क्या तुम परमेश्वर की गवाही दोगे? नहीं दे सकते। और दोगे भी तो जहां से निकाला उसकी प्रशंसा करोगे? कभी नहीं करेंगे। हालेलुया। लेकिन फिर भी ये लड़की क्या बोलती है? देखो इसके गुण देखो, है ना? क्या बोलती है कि मेरा स्वामी मेरे देश में या मेरे कलीसिया में होता तो क्या ही अच्छा होता। ऐसे प्रशंसा कर रही है। फिर क्या बोल रही है? क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता ना। अपने घर की क्या कर रही है? तो परमेश्वर आपकी छोटी छोटी बातें देखता है, बड़ी बड़ी बातें नहीं देखता। मैं आपको बता देता हूँ। हालेलुया। आशीषित होना है, छोटी छोटी बातों का आपको देखना है। इस लड़की के बारे में, और उसको अप करो, आगे बढ़ो। ऐसा उसने अपने मालकिनी से बोला, तो उस स्त्री ने अपने पति को बताया कि टेंशन में था, वो सब कुछ उसके पास था, लेकिन उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं था, तो वो टेंशन में रहता था। फिर कहा, देखो 4 पद। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया। अपने प्रभु मतलब नामान का प्रभु कौन था? उस देश का राजा। ये परमेश्वर ने जो प्रभु का जो वर्ड इस्तेमाल किया है,
उसके ऊपर जो अधिकारी था, राजा था, उसको जाकर के उसने कहा, नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है। हालेलुया। उसने यूं कहा कि यार इजराइल से अपन एक लड़की बंदी बना के लेके आए, मेरे घर में वो झाड़ू लगाती है, मेरे पत्नी की सेवा करती है, हमारी खाना सब काम करती है, लेकिन उसने एक बात बोली है कि मेरे देश में तू जाए तो चंगा हो सकता। मतलब आप सोचो, आप छोटे से लोग हो, आपकी बात मुख्यमंत्री तक जाए और मुख्यमंत्री भी कहने लगे इस बात में दम है, तो समझो कि आप एक प्रभावशाली हो। आपकी बात कभी कभी सरपंच भी नहीं मानता, आप पड़ोस में जाके बोलो मानते ही नहीं, लेकिन आप सोच सकते हैं उसके देश का राजा भी ये कहने लगा कि ये लड़की सही बोल रही, मतलब उसकी बात में प्रभाव था कि नहीं था। हालेलुया। बोलिए मेरे साथ, मैं जोर से बोलिए, मैं प्रभावशाली बनूंगा, मैं प्रभावशाली बनूंगा। बाइबल कहती है तू प्रभावशाली होगा, तेरी बात को वो क्या करेंगे, मानेंगे। लेकिन उसका सीक्रेट यह है कि आप परमेश्वर की बात मानते हो तो आपकी बात प्रभावशाली होगी। ये लड़की छोटी जरूर थी, गुलामी में जरूर थी, लेकिन ईमानदार थी। कैसी थी? ईमानदार थी, परमेश्वर का भय मानती थी। वो जानती थी कि आज मैं कोई भी काम कर रही हूँ परमेश्वर को देख के कर रही हूँ, और एक दिन परमेश्वर मुझे जरूर आशीष करेगा। आज माता पिता, मेरा घर परिवार, जमीन, देश सब छोड़ के आई हूँ मैं, लेकिन परमेश्वर मेरी मदद करेगा। अब ऐसा करके ये बोलती है, उसकी आवाज में परमेश्वर ने काम किया था, उसकी बात में परमेश्वर ने साथ दिया था, और ये बात राजा तक गई। और राजा भी क्या बोलने लगा मालूम है? 5 है। अराम के राजा ने कहा, अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक लेटर लिखूंगा। आपको बोले अभी अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलना है तो आप अपन मिल सकते हैं? कभी नहीं मिल सकते। तब पॉसिबल है कि हमारे देश का राष्ट्रपति एक लेटर लिख करके हमको वहां पर्सनल भेजे कि इसको बात करना, अदरवाइज वो राष्ट्रपति अपनों को बात नहीं करेगा। आप घूम के आओ बोले, है ना, आपको बात नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर न करे तो सच में मैं जब पढ़ रहा था, एक छोटी सी लड़की को राष्ट्र मतलब इतने ऊपर उठाता है, सिर्फ वो परमेश्वर ही कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। आशीषित होना है, कुछ अद्भुत होना है, थोड़ा जोर से बोलो, कुछ अद्भुत होना है, तो आपको परमेश्वर के साथ सीधा संपर्क बनाना है, परमेश्वर की बात को क्या करना है, मानना है। हालेलुया। अब इसकी कहानी आप यहाँ तक समझ गए, इसका यहाँ पर एंड होता है, पर दूसरी स्टोरी शुरू होती है यहाँ पर कि कैसे वो व्यक्ति जो नामान था, बीमार था, कोढ़ की बीमारी थी, तो वो कैसे चंगाई को प्राप्त करता है। सिंपल, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, वो सिंपल परमेश्वर की बात को क्या करता है, मानता है। हालेलुया। आराधना हो, आराधना, अब देखो, इस लड़की के बारे में एक बात और मुझे याद आ रही थी। इसकी ईमानदारी को देख करके लगता है कि एक दिन इसकी मुलाकात देश के राष्ट्रपतियों के साथ में होगी। एक पदस्थल बाइबल में लिखा है, एक बहुत ही सुंदर पदस्थल है, यशायाह की किताब 1 अध्याय 29 पर।
मिल जाए तो निकल जाए। 19 और 20। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम पदार्थ खाओगे। हालेलुया। और एक जगह लिखा है, यदि तुम मेरी बात मानोगे तो देश के ऊंचे स्थानों पर मैं तुम्हें क्या करूंगा, खड़ा करूंगा। इस लड़की की ईमानदारी को देखते हुए, उसका परमेश्वर में उसको देखते हुए परमेश्वर सोच रहा था कि आने वाले दिनों में देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों के साथ में बैठ के ये खाना आ सकती है। इतना इसकी मैं प्रशंसा बढ़ाऊंगा और मैं इतना आशीषित करूंगा। यदि लड़की उसी सेम टाइम में ये सोचती कि शायद मैं तो गुलामी में हूँ, मेरे गांव के लोग, घर के लोग मुझे भूल गए, मैं क्या करूँ, उनकी बुराई करूँ, तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती थी। लेकिन परिस्थिति में भी अपने घर की उसने कभी भी बुराई नहीं की। वो कहती है मेरे देश में, मेरे कलीसिया में ऐसा होता तो जरूर ये आशीषित होता। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो और जाके नेगेटिव बातें बोलते हैं, है ना। आपको आशीषित होना है? yes. आपको आशीषित होना है? yes. एक सीक्रेट आपको बताओ, अपने घर की बुराई कभी नहीं करो। हालेलुया। अपने कलीसिया की बुराई कभी, जो करता है उसको भी कहना सबका प्योर माउथ, तेरा मुंह क्या कर, बंद कर। आपको उसके साथ सहमत नहीं होना है। यदि सहमत होते हैं तो आप भी उनके जैसे निराशा में आएंगे। लेकिन इस लड़की को आप देखो, उसने प्रशंसा की और जब उसने अपनी बात कही तो उसकी स्वामी ने भी माना, उस देश के राजा ने भी माना, वहाँ के मालिक ने माना इस बात को। और वहाँ पर यह बात होती है कि वो जो नामान जो कोड़ी था, रवाना होता है। हालेलुया। कहाँ, मतलब उस देश में जाने के लिए वो तैयार होता है। उस राजा ने लेटर लिखा कि तुम जाओ, कम से कम तुम चंगे हो जाओ, ये लड़की कह रही है तो तुम चंगे हो जाओ करके वो तैयार होता है। क्या, कैसे तैयारी करता है? तब से बोलो। तब वह मतलब कौन है ये? हाँ, जोर से बोलो, कौन है? नामान कोढ़ी। ये कौन है? नामान कोढ़ी। फिर किक्कार, 10 किक्कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़ी कपड़े साथ लेकर रवाना हुआ। इससे क्या आप सीखते मालूम है? ये कोढ़ी आदमी जा रहा है, ये चंगा होके वापस आएगा कि नहीं आएगा, उसकी शुरुआत घर से होती है। हालेलुया। आप आशीषित होंगे कि नहीं होंगे, मेरे सीन पे, आपके सीन पे हाथ रखना फाइनल नहीं करता है कि आप आशीषित होंगे। लेकिन आप जब घर से निकलते हो, वहां से परमेश्वर ऊपर देखता है कि इसकी चंगाई फाइनल है कि नहीं। हालेलुया। तैयारी होती है, हर चीज की तैयारी है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब वो घर से अभी निकल ही रहा है, वो उस परमेश्वर के दास को जानता तक नहीं है। एक लड़की के कहने से वो जा रहा है, लेकिन अपने साथ में क्या लेके जा रहा है मालूम है? 10 किक्कार चांदी। ये किक्कार उस जमाने अपने आज किलो है ना, वैसे वजन वाले सिस्टम थे। आपके पास बाइबल है? आपके बाइबल के लास्ट वाली लाइन देखो, इस स्क्रीन में आ सकती है क्या बताइए? लास्ट उतारो, इसके अंदर आ सकते हैं तो बताओ, शायद इसमें नहीं होगी। और पूरा डाउन कर दो। दूसरा अध्याय आना नहीं, इसी पेज को नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं आएगा, आगे चलता है। आपकी बाइबल के आखिरी में क्या लिखा है? छोटी छोटी लाइन के अंदर लिखा होगा, वहां तक आप पढ़ते नहीं होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं समझने के लिए। क्या लिखा है? निकाला सबने? जैसे ये मेरी बाइबल है ना, ये छोटी छोटी लाइनें दिख रही है इस अध्याय के अंदर, उसके नीचे लाइन है कि नहीं है? क्या लिखा है वहां पर? लगभग 340 किलो
चांदी है ना, किक्कर उसकी जो वैल्यू कर रहा है, कोई बात नहीं मिले तो उसी आयत को वापस ले आता है, उसी आयत को वापस। और आगे क्या लिखा है? लगभग 70 किलो, है ना। तो अनुमान आप लगा सकते हैं कि वो, क्योंकि सेनापति था वो, कौन था? समझ रहे हैं कि समझ रहे कि सौ गए पे? हालेलुया। 10 किक्कार चांदी, तो अनुमान आप लगाओ, है ना। एग्जैक्टली नहीं बोल रहा, मैं लगभग बोल रहा हूँ, लगभग 340 किलो क्या ले गया वो? हम पहनते 1 किलो नहीं होगी हमारे पास, है ना। मुश्किल से आपके बाप दादाओं से इकट्ठी की होगी 1-2 किलो होगी, बाकी तो हमारे पास तो नहीं है ना। हालेलुया। पर वो परमेश्वर के दास के लिए लेके गया क्या? 10 किक्कार चांदी, मतलब 340 किलो। अपने शब्द में 340 किलो, समझ रहे? नहीं समझ रहे? मतलब गेहूं बोरी में गिनते, कैसे गिनते? कितनी बोरी मेरी गेहूं है ऐसे नहीं बोलते। तो एक बोरी में कितना गेहूं आता है? हाँ, जोर से बोलो भाई। और बहनों को सुनाई नहीं दिया, कितने किलो आते हैं एक बोरी में? 100 किलो, है ना। तो ये कितना किलो ले गया? 340, मतलब कितने बोरी ले गया है। थैली में नहीं, अपन तो हमारे पास जो अभी रकम रहती है वो तोले में, मतलब ग्राम में, है ना। 1 ग्राम 100 ग्राम तो होती नहीं है ना, 10 ग्राम में 1 तोला बन जाता है। तो बोला 3-4 बोरी, मतलब चांदी भर के ले गया। हालेलुया। और सोना 6000 टुकड़े सोना बोल रहा है ना, हम गिनते नहीं है 6000 टुकड़े देंगे, टुकड़ा होगा तो कितना होगा, लेकिन ये अंदाज में बता रहा हूँ ना, थोड़ा सा इसमें अंदाज है। लगभग 70 किलो सोना लेके गया। हालेलुया। 10 जोड़ी कपड़े अपने थैले में डाले, क्योंकि अकेला नहीं गया था वो, उसके साथ रथ घोड़े बहुत सारे लोग गए थे, क्योंकि बहुत बड़ा आदमी था। हालेलुया। जब ये इतनी चीजें लेकर के रवाना होता है और परमेश्वर ऊपर से फाइनल कर रहा है कि ये व्यक्ति जरूर आशीषित होगा, आपको क्या लगता है? भाई इसके त्याग को ही देखते हैं कि ये व्यक्ति खाली हाथ वापस आएगा नहीं। हम कई बार परमेश्वर के भवन में आते हैं, एक बार बताओ वचन के अंदर अभी मैं वो मिलेगा नहीं, बताओ नहीं, लेकिन ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के जब भवन में जाए तो खाली हाथ कभी भी नहीं जाता। पढ़ा है बाइबल में, ऐसा लिखा है। आपकी गवाही से बड़ा आपको बलिदान देना होता है, सब परमेश्वर ग्रहण करता है। आप कहो कि प्रभु ने मेरे जीवन में 10 लाख का काम किया है, प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया, और 1 रुपया गद्दे में डालो, परमेश्वर क्या कहेगा? क्या उचित लगता है? आपकी आशीष के लेवल में आपको बलिदान भी देना होता है। आप कहो प्रभु ने मुझे इतने 1000 का काम किया है, आप एक फटी हुई नोट परमेश्वर के भवन में दो, परमेश्वर क्या आपको आगे आशीषित कर सकता है? नहीं, कभी। मैं तो एक सीखा हूँ, गवाही नहीं देता हूँ, गवाही देता हूँ तो मेरी गवाही से बढ़ के मुझे बलिदान करना होता है। यदि परमेश्वर ने इतना मेरे जीवन में काम किया है तो मैं क्या कर सकता हूँ? परमेश्वर तभी ये सिद्ध करेगा कि आप आशीषित होंगे और आप आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आपको ये सब त्यागना है ना। गवाही देते हो तो बड़ी बातें आपने अपने लिए की है, तो परमेश्वर के लिए भी आपको क्या करनी होगी। हाँ, आगे बढ़ेंगे। और वह इस्राएल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था, जब वह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। यह पत्र पढ़ने पर इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला कि क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला हूँ परमेश्वर की हूँ कि उस पुरुष ने
मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं। सोच विचार तो करो। वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। मतलब जब वो लेटर लेके गया उस देश में, तो वो राजा ने कहा कि ये तो अभी थोड़े समय तो हमारे यहाँ से लोगों को ले गए, वो लड़की ले गए थे, नहीं ले गए थे, ऐसे बहुत सारे लोग बंदी बना के ले गए थे, और वापस आया कि बीमारी से ठीक कर, तो ये तो झगड़े का कारण ढूंढ रहा है। ऐसा करके वो बहुत गुस्सा करता है, अपने कपड़े फाड़ देता है। लेकिन बाइबल कहती है वहां पर एक परमेश्वर का दास रहता था, उसको ये बात पता थी, तो उसने वो खबर भेजता है, और उसके पास जब वो उसके घर के द्वार पर खड़ा होता है, एक पदस्थ मैं पढ़ना चाहूंगा इसी के अंदर, आगे थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए इसको। यह सुनकर कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े, और परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा कि तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए, जब जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। आकर क्या हुआ? अब कहाँ गया ये? जहाँ परमेश्वर का भक्त रहता था उसके दरवाजे पे, उसके गेट पे आ गया। हालेलुया। और एक आदमी नहीं, बहुत सारी टीम आई थी, मतलब आप समझोगे कितना सोना, कितना चांदी, कितने कपड़े, है ना। ये तो उस परमेश्वर के दास के लिए लेके आए थे, लेकिन खुद के भी खाने पीने की चीजें थी उनके पास में, क्योंकि उस समय में आज के जैसे फ्लाइट नहीं होते थे, महीने लगते थे। एक देश से दूसरे देश जाना कितना टाइम लगा होगा, तो अपनी भी खाने की चीजें इनके साथ में थी, तो ले करके उस दरवाजे पे खड़ा हो गए। हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है 10 पर। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर जो का त्यों हो जाएगा, और तू शुद्ध होगा। हालेलुया। अभी यहाँ पे देखना, ठीक है, ये आपसे मिलती जुलती कहानी हमारे साथ भी ऐसा ही होता है ना। आप सोचो, आप परमेश्वर के दास से मिलने के लिए, है ना, अपने ऐसा होता नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में होगा, है, होगा ऐसा, है, होगा कि नहीं होगा? यस, होगा। तो किसी ने कहा कि वहां जाने से चंगाई मिलेगी, और बड़ा व्यक्ति था, परमेश्वर के दास को थोड़ी पता था कि ये मेरे लिए इतनी चीजें लेके आ रहा है, क्योंकि पता होता तो वो गेट खोलता, है ना, होता है नहीं, क्योंकि परमेश्वर जब परीक्षा करता है ना, आपको पता नहीं होता है, पता होगा तो आप तो बहुत अच्छे से करोगे, लेकिन परमेश्वर दूसरी साइड में काम कर रहा है। अब एलीशा तो झोपड़ी में रहता था, उसके साथ एक नौकर था, 2 जने रहते थे प्रार्थना करने के, और जब उसके गेट पे आ गए, और वो जो आया है वो भी किसी देश का क्या है, सेनापति है, कमांडर है, मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करो तो डिस्ट्रिक्ट का एसपी। हालेलुया। तो वो ये इतना बीमार था, इतना परेशान था, इतना सोना चांदी, इतनी चीजें लेकर के दरवाजे पे खड़ा। और हम भी ऐसे होते हैं ना, आप भी ऐसे हो, तो आप क्या सोचते, घर से निकलोगे, मैं इतना दाम लेके जा रहा हूँ, तो परमेश्वर का दास घर के अंदर जरूर बुलाएगा। ऐसा मन में रखते हो नहीं रखते हो, है ना। आप 10-20 रुपए लेके आते हो, वैसे टाइम नहीं मेरे पास, ठीक है, लेकिन है ना, तो मन में थोड़ा सा रहता है कि इतना मैं धन लेके जा रहा हूँ, परमेश्वर के दास को मैं आमने सामने दूंगा, किसी दूसरे को नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं कि वो देख नहीं दे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हालेलुया, हालेलुया। ऐसा करता है। हमारे अंकल जी अभी प्रभु को उसका रोटी खत्म हो रही थी, जिन्होंने फोन किया कि बेटी ने वापस भेजा है ना, आपको मालूम था, तो प्रभु को उसकी चीजें लेके आए, तो मैं वहां बैठा था, तो टेबल पे मेरे सामने इनको रखी, है ना, कि भाई जो चीज लाया हो तो इनको भी पता रहे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हालेलुया। तो आप कल्पना करो थोड़ा सा, आप इतनी सारी
चीजें लेके आए और परमेश्वर का दास घर से बाहर भी नहीं निकले तो आपके मन में क्या होगा? आप बताओ भाई, बहनों बताओ। पूरी गाड़ियां भर के लेके आए, गाड़ी छोड़ो, एक थैली भर के ही लेके आ गए, है ना? एक थैली भर के लेके आ गए और मैं अंदर से निकलूं ही ना तो आपका क्या प्रतिक्रिया होगी? आप बोले हाँ सर, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बोलो, आप जो मन में आता है वो बोलो। आप क्या करोगे? गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? कितनों को गुस्सा आएगा? मोहन भाई को पहले आएगा। कोई बात नहीं, ईमानदार तो है कम से कम। आप हाथ नहीं खड़ा कर रहे, तुमको ज्यादा आएगा, है ना? पर मैं वही तो बोल रहा हूँ, बी रियल, जैसे भी हो आप वास्तविक बनो। आपको छुपाने की जरूरत। कितनों को ऐसा गुस्सा आएगा, आप इसको दूंगा ही नहीं, वापस मोड़ूंगा और कहीं और देखूंगा कोई दास मिल जाए, उसको देके आ जाओ। ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे? हालेलुया। कितने लोग ऐसा करेंगे? हाथ खड़ा करो। आपको आशीष नहीं मिलेगी, आपका पैसा खत्म हो जाएगा। आशीष मेरे पास है। आशीष एलिशा के कंट्रोल में थी। हालेलुया। आपको मालूम है, हर दास को कोई न कोई परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है और उसका रिमोट उसके हाथ में दिया है। मेरी आप ये एलईडी समझे कि नहीं समझे? इसका एक रिमोट कंट्रोल है, रिमोट है नहीं है? और यदि वो मेरे हाथ में, तो तुम कितना भी चिल्लाओ वो शुरू नहीं होगा। अभी इसका रिमोट गटुबे के हाथ में है। मैं तो बोल सकता हूँ, लेकिन इधर ले जाना उधर ले जाना इनके हाथ में, सबके हाथ में दे दिया, क्या करोगे आप? सारा खराब करोगे। होगा कि नहीं होगा? परमेश्वर जानता है, सबको रिमोट नहीं दे सकता है। आपको बता दूं, इस भवन का रिमोट किसके हाथ में? हाँ बोलो ना, किसके हाथ में? हाँ मेरे पास है। आप कुछ भी करो, परमेश्वर को कुछ भी रोलो आप, पर वो उसने मुझे दिया लेगा नहीं। वो यही कहेगा कि रिमोट तो मैंने गट्टू भाई को दे रखा है ना, आप प्लीज जाके उससे समझौता करो और सब ठीक हो जाएगा। मैं यूं नहीं कह सकता, अरे वो तेरी मदद नहीं करता, छीन के मैं आपको नहीं दे सकता। संसार का सिस्टम नहीं कर सकता है, तो परमेश्वर का सिस्टम कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। हालेलुया। नाराज नहीं होना, गुस्सा नहीं होना, ठीक है? यदि वो बोल रहा है, दरवाजा नहीं खोला है, तो कोई न कोई राज है, कोई न कोई रहस्य। आप ये मत कल्पना करो कि अरे ये तो ध्यान ही नहीं देते। नहीं, वो पता है उसको सब पता है, परमेश्वर को भी पता है ना? लेकिन कोई चीज होती है जिसमें मेरे लिए और आपके लिए बेनिफिट है। लेकिन नामान ने क्या किया? उसने क्या कहा? 10 पर वापस पड़े, आकर खड़ा हो गया। समझ रहे कि समझ रहे? आकर खड़ा रह गया। तो एलिशा ने खबर भेजी, अपने सेवक को भेजा, कुछ नहीं किया, जाके कह दे कि पास में नदी है, उसमें 7 बार डुबकी लगा दे, ठीक होके घर चले जाना, इधर वापस आने की जरूरत नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अब देखो क्या हुआ, 11 पर। परंतु नामान क्रोधित हुआ और यह कहता, रुको भाई रुको। आप गुस्सा कितने लोग बोल रहे होते हैं? स्वाभाविक है, आप जो नहीं बोल रहे हो ना, तुम सही नहीं बोल रहे हैं। गुस्सा आएगा ही आएगा। मैं भी सोचता हूँ ना, यहाँ से मैं कहीं जाता हूँ तो मेरा ये योजना होता है कि इस परमेश्वर के पास को मैं मिलूंगा। वहां जाके पता करते हैं कि आप तो इसको मिल ही नहीं सकते, तो वो बोलते हैं आपको एक पेमेंट, एक पे करना पड़ेगा, एक कीमत देना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा परमेश्वर का दास है, मैंने कहा दास मुझे तुझे मिलना है ना, मुझे आपसे मिलना है। तो वो क्या बोले मालूम है? वहां जाने के लिए आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसे ही आप नहीं पहुंच सकते, कोई न कोई उसमें सिस्टम होता है। हालेलुया, हालेलुया। आप देखो 11 पर वापस पढ़े। परंतु नामान क्रोधित होकर यह कहता हुआ चला गया। क्या किया? मैं कितना लेके आया था तेरे को पता ही नहीं। सोचता होगा ना, तू झोपड़ी में रह रहा है, यदि आज तू निकला होता तो तेरा क्या बन जाता?
महल बनता है ना, क्योंकि मैं तो कमांडर व्यक्ति हूँ, लेकिन तू नहीं निकला ना रोएगा। ऐसा बोला ही होगा, इधर लिखा नहीं, लेकिन मन की बातें तो जो बोला है उतनी लिखी है, पर मन में क्या क्या विचार आते हैं। अब तो तू गरीब का गरीब रहेगा, है ना। लेकिन क्या कहती बाइबल, परंतु नामान ये कहता हुआ चला गया। क्या क्या कह रहा था? मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर से यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर मेरे जो बीमारी है उसके ऊपर हाथ भी रखेगा, वो अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। कोढ़ को क्या करेगा? तो हम भी यही तो सोचते हैं, सेम है कि नहीं? हम भी यही सोच के आते हैं कि परमेश्वर का दास बाहर निकलेगा, चाय पिलाएगा, पानी पिलाएगा, 2-3 मीठी मीठी मुझसे बातें करेगा, और फिर मेरे सिर पे हाथ रख के बोलेगा कि तेरी बीमारी क्या हो जाए, चली जाए। और जब चली जाए तो ये सारे थैले में इसको क्या करूंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा मेरे साथ बोलो, हम जैसा सोचते हैं वैसा कई बार होता नहीं। हालेलुया, सच है कि नहीं? ऐसा होता है। परमेश्वर के रास्ते ऐसे हैं, क्योंकि बाइबल में एक पद तो लिखा, ये तो ऐसा सोचता था कि वो आएगा, लेकिन वो आया नहीं। मतलब परमेश्वर के और मेरे दोनों के विचार में रात दिन का अंतर है कि नहीं? अंतर है। आपकी ये तो सोच है, लेकिन परमेश्वर की दूसरी सोच है जो आप समझ ही नहीं सकते। अब ऐसा बोल के रवाना हो गया। फिर 12 क्या दमिश्क की अवाना और पर्पर नदियाँ इस्राएल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? जलाशयों से सब उत्तम नहीं है। क्या मैं उसमें स्नान करके थके क्या? नहीं थके। हालेलुया। पर क्या मैं शुरू करता उसको एंड ही कर देता हूँ ना, आने वाला रहेगा किसने देखा है। ठीक है, जो सब्जेक्ट पे शुरू हुआ तो पूरा ही कर देते। ठीक है, हालेलुया हालेलुया। और क्या कुड़कुड़ा रहा है, अब कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया उसने। हम यही तो करते, अब इसको तो देना ही नहीं है। किसी ने कहा कैसा है, अरे खराब व्यक्ति है, बाहर भी निकला। ऐसे बोलते हैं, नहीं बोलते? हम भी ऐसे ही बोलते। और मैं आपको बताऊं, ऐसा आपका बोलना आशीषों को रोक देगा। आशीषों को क्या करेगा? और फिर क्या कहने लगा, अरे उसने तो यूं कहा कि मेरे पास में नदी है, जाके सांप पर डुबकी दबा दे। अरे मेरे देश में नदियां कैसी देखी है इन लोगों ने? हम तुलना करते नहीं करते? अरे यहाँ आप दूसरी जगह से कितने तुलना करते हो ना, मैं आपको कह रहा हूँ आप आशीषित नहीं हो सकते। घास दूसरी साइड हमेशा हरी दिखाई देती है, समझते हैं? वहां जाके देखो, इधर वाली हरी दिखाई देती है। ये ऐसा होता रहता है, पर तुलना नहीं करना किसी से, तुलना। पर वो ये राजा बोला, मेरी नदियां तो कितनी सुंदर है, इतनी, और यहाँ इतनी गंदी नदियां, और इसमें मैं राजा होकर डुबकी लगा दूंगा? मैं नहीं लगा सकता। फिर क्या बोला आगे? क्या मैं उसमें स्नान करके, क्या मैं उसमें डुबकी लगाऊंगा? इतनी गंदी नदियों में लोग क्या कहेंगे मुझे? फिर शुद्ध नहीं हो सकता हूँ मैं, मेरे देश में शुद्ध नहीं हो सकता क्या? हो सकता था क्या? वो नहीं हो सकता था। तेरी कितनी भी नदियां साफ है, लेकिन चंगाई की सामर्थ्य वहां पर है ना। वो कह रहा है, क्या मेरे देश में इतनी बड़ी बड़ी नदियां में नहा नहीं सकता? तो वो लोग कह रहे होंगे, तू जाके नहा ले 10 बार, क्या पूरी जिंदगी पर नहा ले, तू कोढ़ से चंगा नहीं हो सकता है। हालेलुया। अब क्या बोलता है फिर? ऐसा कुड़कुड़ाता हुआ क्या लिखा? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर क्या हो गया? जाए तो जाए, क्या लेके? एलिशा का क्या बिगड़ने वाला था, है ना? यदि वो जा ही रहा था तो क्या उसका ही बिगड़ रहा था कि वो कभी भी चंगा नहीं हो पाएगा। हालेलुया। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तेरा तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे लोग आए थे। वो लोग कहने लगे, क्या कहने लगे? अरे सर रुको, थोड़ा तो रुको, इतना पैदल चल के आए, कोई बड़ा काम तो उसने बताया नहीं। क्या कहते वो? देखो हमारे जैसी बातें करते वो भी। उसके सेवक ने उसके पास आकर के कहा, हे हमारे पिता,
ना, जिसके अंडर में काम करते थे वो पिता बोलते थे। क्या बोल रहे हैं? यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता। अरे सर, ये आदमी यदि तुमको कोई बड़ा काम करने के लिए बोलता था, आप करते नहीं करते? वो यूं कहता 100 लोगों को खाना खिला दे, आप कर देते? आप वो यूं कहता कि मुझे इतनी चीजों की जरूरत है, तो आप 1 लाख मांगे तो करोड़ दे सकते थे आप। तो उसने तो छोटी सी बात बोली है। क्या बोला है? नदी में जाकर के क्या कर, बड़ा काम लग रहा है क्या? सिंपल है। तो अरे सेनापति की बुद्धि काम नहीं कर रही है, लेकिन उसके अंडर काम करने वाले लोग क्या कह रहे? सर देखो कि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो तुम उसे नहीं करता क्या? तू करता, परंतु तो क्या तू उससे न करता? हाँ, तू नहीं करता। फिर वह जब कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। सीधी सी बात ठीक नहीं थी, लेकिन एक बात बताऊं आपको, नम्र व्यक्ति होता है ना, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन घमंड होता है ना, ये थोड़ा सा रोकता है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ कि ये व्यक्ति सब कुछ लेके आया था, लेकिन यदि वो दास बाहर नहीं निकला तो गुस्सा आया उसको और बोलता बोलता वापस गया, तो ये इसका कहीं न कहीं अहम था। क्या था? और यदि ये व्यक्ति अहम में ही रहता तो आज तक ये ठीक नहीं होता। हालेलुया। और इन लोगों में नम्र लोग थे, उसके अंडर में काम करने वाले, और उन्होंने कहा साहब इन्होंने पैसा भी नहीं मांगा है, इन्होंने कोई बड़ा काम नहीं कहा, इन्होंने तो इतना कहा कि नदी में जाके डुबकी लगा ले। हम इतने पैदल चल के आए हैं, तो क्यों नहीं जाके 7 बार डुबकी ही तो लगानी है? कौन सा बड़ा काम करना है? अपन छोटे हो जाएंगे तो कोई क्या फर्क पड़ेगा? लोग देखेंगे कि 2 नदी में कितनी नदी और उसमें जाके डुबकी लगा रहा है, क्या फर्क पड़ेगा? लोग तो देखते रहेंगे, लोग तो बोलते रहेंगे, लेकिन तू चंगा होके चला जाएगा, जीवन भर आनंदित रहेगा। हालेलुया। लोग तो कुछ भी बोले, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन उन्होंने कहा क्या है, हमें इसको मानना चाहिए। फिर 14 पद जल्दी पड़ेगा। तब उसने परमेश्वर की भक्त के, तब पहले नहीं माना, बहुत गुस्से में था, है ना? मेरे लिए दरवाजा भी नहीं खोला, मेरे से बात भी नहीं की, मेरे को चाय भी नहीं पिलाई, है ना? तो बहुत गुस्से में था वो। लेकिन उन लोगों ने कहा, उसने क्या कहा? परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यर्दन नदी को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा के लिए एक बार ताली बजाओ। 5 बार डुबकी लगाई, जैसे ही वो वापस बाहर आया तो उसका शरीर एक छोटे बच्चे के जैसा साफ हो गया। हालेलुया। जब वो चंगा हुआ होगा तब उसको एक डर घुसा कि सच में ये व्यक्ति जो बोला है बाहर निकला नहीं है, सच में क्या है? परमेश्वर की सामर्थ्य है। फिर वो आगे वापस आता है अपने, उसने तो कहा था कि तू नदी में डुबकी लगा के सीधा अपने घर चले जाना, इधर आना मत, लेकिन नहीं, वो मना भी करे ना, अब की बार वो दौड़ के वापस आया। हालेलुया। कौन लेके आया? परमेश्वर। कौन लेके आया? पढ़ेंगे इसको, आगे पढ़ेंगे। तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ वापस आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर, अब तो दरवाजा नहीं खोले तो वही खोल के अंदर घुस गया, है ना? तो आपको मालूम है, क्योंकि उसको पता चल गया कि अब तो मैं ये कुछ भी कहे मानने के लिए तैयार हूं, ना खोले तो मैं सुबह तक इंतजार करूंगा, लेकिन भागूंगा नहीं। दरवाजा खोल के अंदर आ गया और उसके सामने ही खड़ा हो गया। क्या क्या बोलने लगा? उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। कहाँ जाऊं मैं?
केवल परमेश्वर इजराइल में है ना, वो उस दास को बोलता है कि केवल परमेश्वर यहाँ पर है। फिर क्या कहता है, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। भेंट को क्या कर, उस समय तो वो सेनापति बन के आया था, और अब क्या बोलता है मालूम है, मैं एक छोटा सा दास हूँ, इतनी बड़ी रकम है लेकिन एक मेरी छोटी सी ओखली, आप क्या करो, ग्रहण करो। हालेलुया, हालेलुया। ये अध्याय और आप घर जाके पढ़ना, लेकिन मैं छोटी शॉर्ट में 4 बातें आपको बताकर के इस संदेश को मैं क्लोज करूंगा। नामान के समान आपको आशीषित होना है, कि कोड़ी रहना है, आशीषित होना है ना। तो इस व्यक्ति के जीवन में 4 बातें इस अध्याय में मैंने नोटिस किया है। नंबर 1, वो व्यक्ति विश्वास किया उसने। एक छोटी लड़की ने भी बोला, लेकिन उस आदमी ने क्या किया था, क्योंकि विश्वास करके ही तो वो निकला था घर से। लड़की ने कहा है तो जाके आते देखते, ऐसा नहीं, लड़की ने कहा पर ऐसा विश्वास किया कि सोना चांदी उसने थैले में डाल रहा था, मतलब उसका विश्वास ऐसा बता रहा था कि जरूर ये ठीक होकर के आएगा। हालेलुया। जब कभी आप भवन में आते हो तो विश्वास लेके आते, क्या लेके आना है, विश्वास। आज मैं जा तो रहा हूँ लेकिन देखता हूँ होता है कि नहीं होता है, तो कभी नहीं होगा। आपको बोलना है जरूर मैं ठीक होके आऊंगा। हालेलुया, गवाही दे के आऊंगा, आपको ऐसा बोलना है। इस आदमी ने विश्वास किया। और दूसरी बात, उसके अंदर हमने पढ़ी और अभी देखा कि वो परमेश्वर के लिए अपनी भेंटों को लेके निकला था। ठीक है, आप जब परमेश्वर के भवन में आते हैं खाली हाथ कभी नहीं आना। ठीक है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि हमें बहुत जरूरत है, आपके देने से हम धनवान बन जाएंगे। मैं आपको कहूँ, आप दे न दे, परमेश्वर हमको आशीष देता है। हमारी निर्भरता किसके ऊपर है, परमेश्वर के ऊपर है। पर आपको इसलिए देना है कि आपको आशीष चाहिए। आपको क्या चाहिए, आशीष। तो जब वो विश्वास से निकला, विश्वास किया। दूसरी बात, परमेश्वर के लिए जो भी उसके पास क्षमता थी लेकर के वो निकला। तीसरी बात उसके देखते हैं, उसके जीवन में जैसे वो सोचता था वैसे हुआ नहीं। आपके भी हो सकता है, कभी कभी मैं भी आपको न मिलूं, मेरे बहुत सारे काम रहते। कई बार लोग फोन करते ना, उनको ऐसा लगता है कि शायद मैं ही फोन कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ मैं सुबह से शाम तक फोन में ही लगा हुआ, है ना। कभी कभी नहाने जाता फोन लेके दौड़ते बात करो, मैंने कहा कम से कम नहाने तो दो शांति से। हालेलुया, ऐसे होता है, सच में कह रहा हूँ मैं। एक बार हमारे घर में थोड़ी सी बात हो गई, है ना, मैं नहाने जा रहा हूँ फोन लेके आया, मैंने डांटा कम से कम सभी तो मुझे बात करो आप कम से कम। हालेलुया, होता ही नहीं होता है। कभी कभी खाना खाते खाते फोन हो जाते हैं। अब खाते खाते वो अगला व्यक्ति तो आधा घंटा बात करेगा, मेरा खाना ही खत्म हो जाएगा, भूख ही खत्म हो जाएगी। ऐसा जीवन रहता है, आपको मालूम नहीं, परमेश्वर के राहों पर। हालेलुया, हम जैसा सोचते हैं वैसा कभी होता नहीं है कई बार, लेकिन फिर भी खड़े रहना। क्या करना है, कोई बात नहीं, प्रभु कार्य करेगा। कभी हमारा फोन, हम आपका फोन नहीं उठाए तो कभी भी बुराई नहीं करना, है ना, इधर बिजी है इसलिए नहीं उठाया होगा। ये नहीं बोलना अरे ये तो उठाते ही नहीं, 10 लोगों को ऐसा बोले। आपकी ही आशीष रुकेगी, मेरा कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। हमारे सोच के अनुसार इस राजा के भी हुआ नहीं, वह गुस्सा हो गया, वैसा हम गुस्सा नहीं करें। कभी कभी आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी, कभी कभी आपने बोला वो भी हम नहीं कर पाए होंगे, तो भी आपको वेट करना। क्या करना है, वेट। और प्रभु हमारे जीवन में काम करेगा। और लास्ट ये व्यक्ति नम्र बना, सोना चांदी सब साइड में रख करके नौकर ने कहा वैसा जाकर के नदी में डुबकी लगाई, और वो क्या हो गया। आपको घमंड छोड़ना होगा। हो सकता है घमंड कई बार किसी भी रीति से होता है, अरे मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। हम ऐसा बोलते हैं, नहीं यहाँ नहीं तो मैं वहाँ चला जाऊँगा। आप जा सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊँ, आप अपनी आशीष खोएंगे, हम अपनी आशीष कभी नहीं खोएंगे। हालेलुया। नम्र होना है, क्योंकि यहाँ नम्र नहीं बनते तो दूसरी जगह भी आपको नम्र बनाने के लिए परमेश्वर किसी न किसी को इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये व्यक्ति चंगा हुआ। अब मैं एक छोटी सी बात बोल के एंड करूंगा, टाइम बहुत हो जाता है। लेकिन उस लड़की का क्या, जिसने ईमानदारी से जीवन बिताया था, ख्याल आया क्या? इस नामान कोड़ी में ही खो गए, लड़की को भूल गए। सोचते हो
उसने रास्ता बताया था, उसका क्या हुआ होगा? हाँ, क्या हो गया? अरे भाई, जब ये ठीक हुआ होगा तो वापस घर गया होगा, तो उस लड़की को नौकर नहीं रहा उस रखा उसने कहा ये हमारे देश की सबसे बड़ी लड़की है, इसने मुझे चंगाई का रास्ता बताया है। उसको झाड़ू पोता नहीं, उस देश में उसके बच्चे भी नहीं थे, शायद लिखा नहीं, उसने अपना बेटा बना के इसको पाला पोसा बढ़ा दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु में कोई भी परिश्रम व्यर्थ, कितना भी आप काम करते हो, ईमानदार बने रहो, परमेश्वर की बात को मानो, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप विश्वास करें, आप परमेश्वर के लिए बेहतर हैं, आप मेरे लिए नहीं, प्रभु के लिए। इवन उस एलिशा ने तो लिया तक नहीं, पर उसका मन को देखा परमेश्वर ने, उसके विश्वास को देखा परमेश्वर ने। उसके कई बार उसके विचारों के अनुसार काम नहीं हुआ, फिर भी वो बात बना रहा, परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करें, मेरा चमत्कार मेरी परमेश्वर की बात को मानने में। यीशु ने पतरस से कहा, मेरे पीछे हो, मैं तुझे बनाऊंगा, मैं तुझे बनाऊंगा। हालेलुया, मैं तुझे बनाऊंगा। परमेश्वर आपको बनाएगा। आप चिंता करते होंगे, शायद मेरा क्या होगा, मैं तो, मेरी ओर कोई देखता नहीं। मैं कई बार हम सोचते मैं तो यहाँ नहीं रहूंगा, मैं कहीं और चला जाऊंगा। मैं आपको बता दूं, आप पृथ्वी की छोड़ कर जाएंगे, परमेश्वर आपका पीछा करेगा। आपको वो चीजें जो यहाँ नहीं सीखी, दूसरी जगह पर भी जाके सीखनी पड़ेगी। तो अच्छा यही है, अपने घर में ही आप सीखिए, कोई दूसरी बातें नहीं होगी। परमेश्वर आपका प्रमोशन करेगा, आप जैसा चाहते हैं वैसा काम करेगा प्रभु। लेकिन उस क्रोधी ना हो, कुड़कुड़ाए नहीं, परमेश्वर के भक्त के दास के विरोध में कभी न जाए। आप जस्ट हम्बल बने रहे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, मारा जीवन नो आधार है यीशु, हरनी दुनिया मारा जीवन नो आधार है यीशु, हरनी दुनिया। इस गीत के अंदर मैं, आप गाते होंगे समझे नहीं समझे, पर मैं जब गा रही थी, मैं तुझे छोड़ नहीं सकता, ये वास्तविक प्यार दिखता है इसमें। वो ये नहीं कह रहा है कि प्रभु मुझे छोड़ के चला गया, मैं अब क्या करूंगा, पर वो कहता है, जाने के बाद भी कहता है कि मेरे जीवन का आधार तो तू ही था, तू वापस आ। एक जैसे हस्बैंड एंड वाइफ का प्रेम रहता है, पति पत्नी का प्रेम रहता है, एक दूसरे से वो प्यार करते हैं। वो ऐसे नहीं बोलते हैं कि तू ऐसा हो गया, तू ऐसी हो गई तो मैं ऐसा करूंगा, नहीं, वो समर्पण होता है। वैसा ही खुदा के साथ उससे बढ़ के एक डेडिकेशन है। ऐसा नहीं कि उसने मेरी आवश्यकता पूरी नहीं की तो मैं छोड़ के वो दूसरी जगह चला जाऊंगा। आप परमेश्वर की आशीष नहीं देख सकते, पर वो समर्पण कहता है, मैं कहाँ जाऊं प्रभु। पतरस ने कहा, सब जाए तो जाए प्रभु, मैं कहाँ जाऊं, तुझे छोड़ के कहाँ जाऊं प्रभु। हालेलुया, समर्पण करें परमेश्वर को, आशीषें उसी क्षण आपके घर होगी। आपका समर्पण देखता है परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। मारा जीवन नो आधार है यीशु, हरनी दुनिया में पास हुआ।
મારા જીવનનો આધાર ઈસુ આની દુનિયામાં મારા જીવનનો આધાર ઈસુ આની દુનિયામાં જીવનનો આધાર ઈસુ આની દુનિયામાં મારા જીવનનો આધાર ઈસુ આની દુનિયામાં જીવનનો આધાર ઈસુ મારા જીવનનો આધાર ઈસુ આની દુનિયામાં મારા જીવનનો આધાર ઈસુ આની દુનિયામાં પાપી મનસાનો આધાર ઈસુ આની દુનિયામાં દુઃખી મનસાનો આધાર ઈસુ આની દુનિયામાં हालेलुया। मेरा आधार केवल परमेश्वर है। सब छोड़ सकते हैं आपको, पर मैं केवल परमेश्वर के पास जाऊंगा। मेरा आधार वो है, मेरा सहारा वो है, मेरा सब कुछ वो है। उसके बिना मैं जा भी नहीं कर सकता। मेरे तो जीना मसीह है, मरना मसीह है, उठना बैठना परमेश्वर है, सब कुछ प्रभु है। आप समर्पित करें, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, आपका सारे घमंड को तोड़ेगा। कहें प्रभु मेरा जीवन का आधार तू है। जब आप टूट जाएंगे आपके आंसू बहेंगे, आपके आंसू आपको बोलेंगे हम टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान। आपको उसके ऊपर निर्भर होना होगा। आपको चलते फिरते मेरे लिए चंगाई नहीं परमेश्वर महत्वपूर्ण। सभी प्रेयर करें। हालेलुया। मैं तुझ पर निर्भर हूँ पिता। लोग कहते हैं इसका क्या होगा, प्रभु मैं क्या करूँ, तेरे ऊपर भरोसा किया। हालेलुया। तेरे जैसा कोई परमेश्वर नहीं। उस नामन कोड़ी ने कहा परमेश्वर के जैसा कोई परमेश्वर नहीं। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप दुखी हैं, आप रोते हैं, आप परमेश्वर के साथ सही संबंध बनाएं, परमेश्वर के साथ डेडिकेशन करें। मैं रहूंगा, खड़ा रहूंगा, मैं अंत तक रहूंगा, मैं अंत तक मैं बनी रहूंगी, अंत तक मैं बना रहूंगा। मैं आज्ञा को मानूंगा, मैं प्रभु की बात को मानूंगा। मुझे पसंद आए या पसंद ना आए, ये परमेश्वर को पसंद आने पर। कई बार आपको पसंद आए ऐसी बात परमेश्वर नहीं बोलता। कई बार आपको गुस्सा आए ऐसी बात परमेश्वर बोल सकता है, पर हम नम्र होंगे, हम सुनेंगे। हालेलुया। मेरे जीवन का आधार प्रभु तू है। आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु। आपको परमेश्वर खाली नहीं रहने देगा। आप चंगे होंगे, मैं आपको बताता हूँ। अपने भवन से प्रेम कीजिए, अपनी सेवकाई से आप प्यार कीजिए। आप जो परमेश्वर ने आपको जहाँ रखा है, आपको परमेश्वर ने इस मिनिस्ट्री में चुना है। आप अभी बोलते हैं कहीं भी जा सकते हैं, आप जा सकते हैं, लेकिन आप जहाँ पैदा हुए हैं आपको पैदा करने वाला केवल एक परमेश्वर है।
आपकी उत्पत्ति, आपका जन्म इस मिनिस्ट्री में हुआ है। आप कहीं पे भी जाए, आपको ये बात पता होगा कि आपका जन्म वहां नहीं हुआ है। कई बार हम वहां से प्रेम कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की जो रणनीति है वो चेंज होगी। आपको कहना होगा, मेरे घर से मैं प्यार करूंगा, मेरी सेवकाई से प्यार करूंगा, उसकी बुराई नहीं करूंगा, मैं आज्ञा को मानूंगा, मैं मेरा चमत्कार होगा, मेरी बीमारी जाएगी। हालेलुया। आइए अपने हाथों को खड़ा करो। आपका अकेलापन है, आपका दुख है, आपका क्रोध है, सब आप सही करें। परमेश्वर के भवन से, परमेश्वर के दास से, परमेश्वर की सेवकाई से जो आपने लिया है, जिसने आपको चुना है, उसको आपको प्रेम करना होगा। वो नामान कोड़ी सब कुछ लेकर के वापस आया। आप अपनी भेंटों को, अपनी को अपने भवन में आपको समर्पित करना है। आप हर जगह नहीं दे सकते। बाइबल की व्यवस्था ये बताती है, परमेश्वर ने आपको जान नियुक्त किया है, आपको वहां पर देना होगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करेगा, आपकी बीमारी जाएगी, आपका कोड जाएगा, गरीबी का कोड जाएगा, हर चीज आउट होगी, आप आशीषित होंगे, आपका जीवन सेफ नहीं रहेगा, आप बदल के आशीषित होंगे। वो लड़की अब वहां के राजा की बेटी बन गई। हो सकता है थोड़ा समय आपका जीवन में दुख हो सकता है, लेकिन वो लड़की ने कभी भी अपने स्वामी की बुराई नहीं की। हो सकता है उसके साथ बुरा बर्ताव किया होगा, लेकिन उसने कभी भी अपने स्वामी की बुराई नहीं की, इसलिए उसकी बात प्रभावशाली कहलाई। आपको परमेश्वर आशीषित करेगा, आपको उन्नति करेगा, आप सेफ नहीं रहेंगे, आपकी बढ़ोतरी होगी, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा, आप डेडिकेट हो जाए परमेश्वर, आप ऐसे प्रभु के दीवाने हो जाए, कोई आपको रोक नहीं सकता। हालेलुया। आपको कोई प्रेम करे ना करे, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आपकी सारी बातों को छोड़ना है, जो परमेश्वर पसंद नहीं है, वो परमेश्वर के दास पसंद नहीं है, बातें मत करें। परमेश्वर को खुश करें, परमेश्वर की बातों को ऑर्डर में करें। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आएगा, आपको स्पर्श करेगा, सारी कमर की आत्मा आउट हो सकता है, आपकी अपनी संपत्ति आउट होने, आप उस अवस्था में आ जाएंगे, परमेश्वर ही सब कुछ है। नामान कोड़ी ने कहा, परमेश्वर के जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई पिता नहीं। हालेलुया। हर एक को आशीष कर पिता, जो खाली हाथ आए वो भर के जाने, इनकी घर की परिस्थिति बदलने पाए, उनको शांति मिलने पाए। ब्लेस कर परमेश्वर, सिद्ध कर परमेश्वर, तू परमेश्वर है, तेरे जैसा कोई नहीं। ये कहने पाए परमेश्वर यहाँ पर भी काम करता है। परमेश्वर, उसने कहा जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते उनके बीच में होता। परमेश्वर, आपका वचन फेल नहीं हो सकता। हालेलुया। हम समर्पित होते हैं। हर व्यक्ति जो बीमार है वो चंगा होने पाए, डिप्रेशन जाने पाए, अकेलापन जाने पाए, निराशाएं जाने पाए, दुख तकलीफ जाने पाए। आप कार्य करें, अब तुझ पर निर्भर है। हर दर्द इनका जाता रहे, तकलीफें जाती रहे। आशीष कर, अनुग्रह कर और फ्लैश कर। हालेलुया। पिता, आपने हर एक को आशीष किया, हर एक को ब्लेस किया है, हर एक के जीवन में काम किया है परमेश्वर, इसके लिए आपका धन्यवाद। राजा, बड़े काम करना, इससे कई को आशीषित करना। परमेश्वर, इस मिनिस्ट्री के ठप्पे न होने पाए,
ऐसा काम करना जैसे नामान एक विदेश से आके बोला यहाँ पर परमेश्वर रहता है, ऐसी गवाहियां आने पाए खुदा की। बड़े काम करना, बंधन टूटने पाए, श्राप टूटने पाए, आशीषें खुलने पाए। हालेलुया। सबके जीवन में काम हुआ, आशीष दिया है, अनुग्रह किया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।